स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ मनु तेवतिया। सबसे पहले बात करेंगे अयोध्या से बड़ी खबर की। रामार्चा पूजा यहां पर चल रही है लगातार। न्यूज़ 18 उसकी एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहा है। रामार्चा पूजा की तस्वीरें सिर्फ आप न्यूज़ 18 पर देख रहे हैं। 6 घंटे तक ये रामार्चा पूजा चलेगी जो अभी भी चल रही है। 9 वैदिक आचार्य इस पूजा को करा रहे हैं। तो सीधी तस्वीरें न्यूज़ 18 आपको दिखा रहा है कि किस तरह से यहां पर रामार्चा पूजा चल रही है। 9 वैदिक आचार्य इस पूजा को करा रहे हैं। बेहद ही खास ये पूजा मानी जाती है क्योंकि कल भूमि पूजन होना है। उससे पहले आज की ये पूजा बेहद खास है। तो रामार्चा पूजा की पहली तस्वीर न्यूज़ 18 आपको दिखा रहा है। ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जब रामार्चा पूजा चल रही है। ये देखिए, सीधी तस्वीरें तो नहीं है ये, लेकिन कुछ देर पहले की ये तस्वीरें हैं जो सिर्फ आप न्यूज़ 18 पर देख रहे हैं। देखिए किस तरह से तैयारियां की गई हैं पूजा की, और 9 वैदिक जो संत हैं वहां पर वो मौजूद हैं। वो लगातार इस पूजा को करा रहे हैं। 9 वैदिक आचार्य। एक बेहद ही महत्वपूर्ण ये पूजा है क्योंकि कल भूमि पूजन होना है और उससे पहले राम का आह्वान किया जा रहा है क्योंकि राम मंदिर का निर्माण होना है। और उससे पहले खुद हनुमान जो सबसे बड़े भक्त कहे जाते हैं भगवान राम के, उनके द्वारा आह्वान किया जा रहा है भगवान राम का कि आप आइए विराजिए, क्योंकि आपके मंदिर का भव्य निर्माण कल के बाद से शुरू हो जाएगा। एक बड़ी खबर और आपको बताते हैं। दोनों डिप्टी सीएम आज अयोध्या पहुंचने वाले हैं। डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा आज अयोध्या जाएंगे और इसके अलावा केशव प्रसाद मौर्य भी आज अयोध्या जाएंगे। कार से दोनों डिप्टी सीएम अयोध्या पहुंचेंगे। दोपहर 2:30 बजे उनके पहुंचने का समय है। पीएम मोदी के आगमन की तैयारियों का जायजा लेंगे। संतों मेहमानों को रिसीव करने की भी उनको जिम्मेदारी मिली है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। सीएम योगी कल पहुंचे थे अयोध्या और उसके बाद अब दोनों डिप्टी सीएम आज अयोध्या पहुंचने वाले हैं। और जो बताया जा रहा है उनके पहुंचने का समय वो है 6 बजे का, माफ कीजिएगा 2:30 बजे का समय पहुंचने का है। दोनों डिप्टी सीएम आज अयोध्या पहुंचेंगे। तैयारियों का जायजा लेना है। तो आप इस चीज से समझ सकते हैं कितना भव्य ये कार्यक्रम होने वाला है। कल सीएम पहुंचे थे, आज दोनों डिप्टी सीएम अयोध्या पहुंचने वाले हैं और तमाम तैयारियों का बारीकी से जायजा लिया जाएगा क्योंकि कहीं पर भी कोई चूक बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसीलिए लगातार दौरे हो रहे हैं। ये दूसरा दौरा है जब डिप्टी सीएम पहुंच रहे हैं। इस बार दोनों डिप्टी सीएम अयोध्या में होंगे। तमाम तैयारियों का बारीकी से जायजा लिया जाएगा। अधिकारियों से बातचीत की जाएगी, जिला प्रशासन के लोगों से बातचीत की जाएगी कि कल की भव्य जो तैयारियां हैं वो कहां तक, क्योंकि अंतिम दौर चल रहा है, कुछ ही घंटे बाकी हैं और उससे पहले डिप्टी सीएम दोनों अयोध्या में होंगे। 2:30 बजे पहुंचने का कार्यक्रम है। जो संतों की अगवानी है उनकी पूरी जिम्मेदारी दोनों डिप्टी सीएम के पास है। चलिए अब आगे बढ़ेंगे। पीएम मोदी का 5 अगस्त का कार्यक्रम हम अब आपको बताते हैं। सुबह 9:30 बजे यानी 9:35 पर दिल्ली से रवाना होंगे। उसके बाद 10:35 पर लखनऊ के अमौसी एयरपोर्ट पहुंच जाएंगे पीएम मोदी और 10:40 पर। और इस वक्त की एक और बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। जो पीएम मोदी का कार्यक्रम है उसको लेकर तमाम हम जानकारी दे रहे हैं। मिनट टू मिनट ये कार्यक्रम आपके सामने है। 11:30 बजे का समय है जब अयोध्या पहुंच जाएंगे पीएम मोदी। 9:30 बजे रवाना होंगे। 10:30 बजे लखनऊ पहुंचेंगे। लगभग 1 घंटा लगेगा। अमौसी एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री पहुंच जाएंगे। उसके बाद 10:40 हेलीकॉप्टर से अयोध्या के लिए रवाना हो जाएंगे और 10:40 से 11:30 बजे अयोध्या पहुंच जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सड़क मार्ग से 11:40 हनुमानगढ़ी, सबसे पहले हनुमानगढ़ी जाएंगे क्योंकि जो भी जाता है वो सबसे पहले हनुमान को शीश झुकाते हैं और उसके बाद ही आगे का कार्यक्रम शुरू होता है। इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी की हम आपको फाइल तस्वीरें भी दिखा रहे हैं कि कल
जो लाइव तस्वीरें आएंगी वो भी न्यूज 18 आपको दिखाएगा। लेकिन मिनट टू मिनट कार्यक्रम फिलहाल अब आपको बता रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी का, जो 9:35 पर जो शुरू होगा और लगभग 11:30 बजे तक प्रधानमंत्री मोदी अयोध्या पहुंच जाएंगे। और हमारी सहयोगी अनामिका हमारे साथ जुड़ गए हैं, सीधा उनके पास चलते हैं। अनामिका, बताइए किस तरह की भव्य तैयारियां हैं, क्योंकि अब मिनट टू मिनट कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। अनामिका, और देखिए फिलहाल अयोध्या में माहौल जो है वो अब पूजा पाठ से ऊपर जो कह सकते हैं हम, रामायण का जो पाठ चल रहा है, रामार्चन जो चल रहा है, इसके तहत अगर देखा जाए तो आज पूरा का पूरा दिन जो होगा वो भगवान के अखंड पाठ को, रामायण को, कीर्तन को, भजन को समर्पित होगा। क्योंकि ये कहा जाता है कि जब भी आप कोई शुभ काम करते हैं या बड़ी पूजा करते हैं तो उसके पहले आपको चारों दिशाओं को शुद्ध करना होता है, धरती आसमान को शुद्ध करना होता है। तो ये जो रामायण के पाठ हो रहे हैं, रामार्चन जो हो रहा है, वो चारों दिशाओं को शुद्ध करने के लिए ही हो रहा है। और कारण ये भी कि जब प्रधानमंत्री मोदी कल आए तो उसके पहले जो भव्यता है या जो दिव्यता है अयोध्या की, वो एकदम चरम पर हो। क्योंकि कल सबसे पहले गौरी गणेश की पूजा हुई, उसके बाद से आज जो खास तौर पे रामार्चन हो रहा है, देर शाम को आपको ये भी तस्वीर दिखाई देगी कि इस वक्त मैं राम की पैड़ी पर मौजूद हूं। और राम की पैड़ी पर आज से चूंकि दीपोत्सव करने की अपील की गई थी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से, साधु संतों को भी कहा गया था, तो जहां पे एक तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने सरकारी आवास पर लखनऊ में 5 KD पर दीपोत्सव मनाएंगे। चूंकि कल उन्हें पीएम मोदी के साथ आना प्रोटोकॉल के तहत, लिहाजा आज वो लखनऊ में मौजूद रहेंगे। तो लखनऊ में अपनी सरकारी आवास पर ही वो दीपोत्सव मनाएंगे। दूसरी ओर अगर अयोध्या की बात करें हम, तो अयोध्या में राम की पैड़ी और इसके ठीक पीछे सरयू घाट, दोनों स्थानों पर हजारों दीपक जलाए जाएंगे। यानी कि जो दीपोत्सव का त्योहार है वो आज से शुरू हो जाएगा। इसके अलावा न सिर्फ राम की पैड़ी, न सिर्फ सरयू घाट, बल्कि अयोध्या के जितने भी मंदिर हैं, शिवालय हैं, वहां पर भी दीपोत्सव मनाया जाएगा। जो अयोध्या के राजा है विमलेंद्र मोहन, उनके आवास पर भी दीपोत्सव मनाया जाएगा। इसके अलावा हनुमानगढ़ी, साथ ही साथ राम जन्मभूमि, इसके अलावा तपस्वी छावनी, जितने भी आपको बड़े बड़े मठ और जो मंदिर आपको अगर जहन में आ रहे हो, वहां पर आज से ही दीपोत्सव का जो त्योहार है वो शुरू हो जाएगा। तो एक रंग यहां पर दिखाई दे रहा है रामार्चन का, जिसके जी बिल्कुल अनामिका, हम देख रहे हैं आप जिस तरह से आप बता रही है कि अयोध्या में दीपोत्सव मन रहा है, हर घर में दीप जल रहे हैं। हर जो व्यक्ति जो राम भक्त है वो अपने घर में दिया जलाकर पहुंच नहीं पा रहे हैं क्योंकि अयोध्या में, इसलिए अपने घर में पूजा अर्चना कर रहे हैं, राम को याद कर रहे हैं। राजीव हमारे सहयोग भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे बातचीत करते हैं। राजीव, सबसे बड़ी बात है ये अयोध्या के लिए, तो मैं अयोध्या के जो लोग हैं उनकी मन की भावना को आपके जरिए समझना चाह रही हूं। अयोध्या आज इतला रही होगी, अयोध्या आज इतरा रही होगी, क्योंकि अयोध्या का वक्त बदलने वाला है। राजीव, देखिए, यकीनन जिस पल, क्षण और दिन का एक सदियों से इंतजार किया जा रहा था, वो पल और क्षण और वो दिन आ चुका है। 5 अगस्त को अयोध्या, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की जो जन्मस्थली है, वहां पर भव्य मंदिर निर्माण का रास्ता साफ हो गया है। और कल खुद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या पहुंचकर सबसे पहले इसी हनुमानगढ़ी मंदिर पर पहुंचेंगे, पूजा अर्चना करेंगे, ताकि अयोध्या में भव्य मंदिर निर्माण कराया जा सके, उसमें कोई बाधा और निर्विघ्न न पड़े। क्योंकि मनु कल प्रधानमंत्री करीब 11:40 पर सबसे पहले इसी हनुमानगढ़ी में पहुंचेंगे। तो इस हनुमानगढ़ी को फिलहाल सीज कर दिया गया है, सैनिटाइज किया जा रहा है और एसपीजी ने इसे अपनी कस्टडी में ले रखा है। जो भक्त थे उनको इस वक्त हनुमानगढ़ी से बाहर किया गया है। कोरोना संक्रमण को देखते हुए सैनिटाइजेशन का काम चल रहा है और यहाँ पर अब कड़ी सुरक्षा व्यवस्था का इंतजाम किया जाएगा, क्योंकि प्रधानमंत्री अयोध्या पहुंचने के बाद सबसे पहले इसी मंदिर पे पहुंचेंगे। रही बात अयोध्या के लोगों की, तो निश्चित तौर पर अयोध्या के लोग इस समय उत्सव बनाते नजर आ रहे हैं, चाहे वो साधु संत हो या फिर गृहस्थ। लगातार इन लोगों ने एक लंबे समय तक राम मंदिर आंदोलन के संघर्ष को देखा है और यही कारण है कि जब उनका सपना साकार हुआ है तब वो फूले समाते नजर नहीं आ रहे हैं और जम कर इसका जश्न मना रहे हैं। जी बिल्कुल, राजीव ने बताया कि किस तरह से अयोध्या में भव्य तैयारी चल रही है। अब सीधा चलते हैं लखनऊ से हमारे संवाददाता के पास, जो हमें बता रहे हैं, जो हमें बताने वाले हैं अब कि किस तरह से आज सीएम आवास पर दिवाली मनाई जाएगी। ऋषभ,
देखिए, मुख्यमंत्री की ओर से इस चीज़ की घोषणा कर दी गई है कि जितने भी आमो खास हैं सब लोग इस अवसर को मनाएं, दिन में भक्ति में लीन रहें, भजन में लीन रहें, चिंतन करें, मनन करें और शाम होते ही जैसे ही अंधेरा होने लगेगा उस वक्त दीपोत्सव किया जाए। एक संदेश देने की कोशिश की जाए कि भक्ति भजन भगवे के रंग के साथ ही जो अदालत के फैसले के ऊपर भरोसा जताया है, देश के तमाम लोगों ने न्यायिक व्यवस्था के ऊपर जो भरोसा जताया है, अब उसको एक उत्सव में बदलने की तैयारी कर ली गई है। हर आमो खास का इसमें इन्वॉल्वमेंट है, हर आमो खास इसमें शरीक है। ये कोशिश की गई है कि हर आदमी इसमें शामिल हो, वो अपने घर पर, दुकान पर या जहां भी उसको उचित लगता है वहां पर वो खुद दीप जलाए और एक संदेश देने की कोशिश करे कि जिस तरह से अंधकार, एक दीपक जलने से अंधकार का नाश हो जाता है, बिल्कुल उसी तरीके से बरसों का जो इंतजार था वो अदालत के फैसले के बाद खत्म हो गया है। और अब इस दीपोत्सव से, इस दीपदान के माध्यम से ये संदेश दिया जाए कि अब वो अंधकार खत्म हो चुका है। भगवान राम के लिए एक भव्य मंदिर के निर्माण का कार्यारंभ कल शुरू हो जाएगा। तो वही 32 सेकंड जो अभिजीत मुहूर्त के हैं और वो 2 घंटे जब पीएम मोदी अयोध्या में रहेंगे और उसके बाद फिर वो सदियां जो हमेशा याद की जाएंगी, उसकी तैयारी चल रही है अयोध्या से लेकर लखनऊ और पूरी देश दुनिया में। जी बिल्कुल, सभी आप बने रहिए हमारे साथ। तो हम लगातार बता रहे हैं अपने दर्शकों को कि देखिए किस तरह से अयोध्या में भव्य तैयारी चल रही है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी का मिनट टू मिनट कार्यक्रम जारी कर दिया गया है और उधर लखनऊ में सीएम आवास को पूरी तरह से दियों से सजाया जाएगा। एक भव्य दीपोत्सव कार्यक्रम आज शाम को होगा। पूरा जो सीएम आवास है वो आज जगमगा उठेगा और कल जो अयोध्या नगरी आपको देखने को मिलेगी, चाहे आप पिछले 2 दिनों से हम लगातार दिखा रहे हैं कि कितना भव्य नजारा अयोध्या में देखने को मिल रहा है, और आज शाम को सीएम आवास पूरी तरह से दीपों से जगमगा उठेगा। वो तस्वीरें भी न्यूज़ 18 आपको दिखाएगा। लेकिन फिलहाल जो हलचल चल रही है, मिनट टू मिनट की एक एक तस्वीरें न्यूज़ 18 अयोध्या से भी पहुंचा रहा है और अयोध्या की हलचल जो पूरे देश में चल रही है उसकी भी तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी का मिनट टू मिनट कार्यक्रम जारी हो चुका है। 9:35 पे वो दिल्ली से रवाना होंगे और उसके बाद 11:30 बजे लगभग वो अयोध्या पहुंच जाएंगे। सबसे पहले हनुमानगढ़ी में दर्शन किया जाएगा, क्योंकि अयोध्या पहुंचने के पहले सबसे जरूरी है हनुमान जी का दर्शन। तो पहले हनुमान जी के दर्शन करेंगे, उसके बाद ही शिलान्यास का कार्यक्रम शुरू होगा। और हम आपको लगातार जानकारी दे रहे हैं, क्योंकि आज अयोध्या में डिप्टी सीएम भी पहुंचने वाले हैं। आज दोनों डिप्टी सीएम अयोध्या पहुंचेंगे, वहां पर वो तैयारियों का जायजा भी लेंगे। उसकी भी तमाम तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, क्योंकि 2:30 बजे पहुंचने का समय है दोनों ही डिप्टी सीएम का। हम लगातार आपको ये जानकारी दे रहे हैं कि अयोध्या में आज दोनों डिप्टी सीएम पहुंचने वाले हैं। 2:30 बजे उनके पहुंचने का कार्यक्रम है। उससे पहले सीएम योगी वहां पहुंचे थे, उन्होंने तैयारियों का जायजा लिया था। और हम आगे लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं अयोध्या की, और हमारे साथ तीनों सहयोगी भी हमारे जुड़े हुए हैं। अनामिका, आपके पास एक बार फिर आऊंगी। आप थोड़ा वो जो पूजा चल रही है, रामाचार्य पूजा जो वहां पर चल रही है, उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दीजिए। कितनी वो पूजा संपन्न हो चुकी है और कितनी अभी बाकी है? और देखिए मनु, अगर अयोध्या में जो पूजा चल रही है उसकी मैं बात करूं तो ये रामार्चन है, अखंड पाठ है। हालांकि मैं इंफॉर्मेशन आपको और भी दे दूं कि न सिर्फ अयोध्या में बल्कि सीएम योगी की ओर से ये अपील की गई है कि न सिर्फ अयोध्या का जश्न है, न सिर्फ अयोध्या का उत्सव है, बल्कि पूरे प्रदेश का है। लिहाजा नैमिषारण्य, गोरक्षपीठ, काशी, चित्रकूट, जितने भी धार्मिक स्थल है वहां पर भी आज रामायण अखंड जो पाठ होता है वो किया जाए। हालांकि इसमें लोगों की अपनी अपनी श्रद्धा होती है अलग अलग। कुछ लोग 6 घंटे का रामायण पाठ करते हैं, कुछ लोग 12 घंटे का करते हैं और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो 24 घंटे का भी रामायण पाठ करते हैं। तो यहां पर संतों को और मंदिरों को यह बोला गया है कि भाई आप अपने लिहाज से, अपनी सुविधा के अनुसार से रामायण पाठ करिए। लेकिन बहुत सारे मंदिर यहां पर ऐसे हैं जो 24 घंटे का रामायण पाठ करेंगे। आज सुबह 9 बजे से शुरू हो गया रामायण पाठ, ये रामार्चन जिसे कह सकते हैं हम, वो शुरू हो गया है। कुछ जगहों पर आज शाम को खत्म हो जाएगा, लेकिन कुछ जगह ऐसे हैं जहां पर कल सुबह खत्म होगा। यानी कि प्रधानमंत्री मोदी के अयोध्या आने के कुछ देर पहले तक रामार्चन, रामायण पाठ चलता रहेगा और प्रधानमंत्री मोदी के आने के बाद से जो दूसरी पूजा पद्धति है वो शुरू हो जाएगी। यानी कि पीएम मोदी के आने से पहले का जो माहौल होगा उसको भक्तिमय बनाने का प्रयास होगा संतों की ओर से। इसके अलावा इंफॉर्मेशन ये भी है कि आज दोनों डिप्टी सीएम अयोध्या आ रही हैं, तो उनकी भी जिम्मेदारी तय की गई है।
क्योंकि केशव मौर्य इसके पहले भी आ चुके हैं, आज वो दूसरी बार आ रहे हैं। दिनेश शर्मा जो कि इस पूरे मामले को लेकर के स्पोक पर्सन भी बनाए गए हैं, दोनों डिप्टी सीएम साथ में आ रहे हैं। इन दोनों के ऊपर जिम्मेदारी ये है कि चूंकि आज शाम को 5 बजे से जो तमाम देश के आमंत्रित गेस्ट है, वीवीआईपी गेस्ट है, उनके आने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। तो जैसे ही साधु संत यहाँ पर आएंगे तो चूंकि यूपी सरकार, जी बिल्कुल अनामिका, हम देख भी रहे हैं कि उमा भारती, हाँ जी बिल्कुल अनामिका, हम देख भी रहे हैं कि उमा भारती और मोहन भागवत निकल चुके हैं। ट्रेन की तस्वीरें भी न्यूज 18 ने दिखाई थी और हम आगे बढ़ेंगे। अब एक खबर आपको बताते हैं। 1990 में कार सेवा के दौरान शहीद हुए कोठारी बंधुओं की बहन पूर्णिमा कोठारी राम मंदिर भूमि पूजन के ऐतिहासिक क्षण का गवाह बनेगी। न्यूज 18 से बातचीत में पूर्णिमा कोठारी ने उस क्षण को याद किया जब उनके भाई घर से निकले थे। आपको बता दें कि पूर्णिमा कोठारी के 2 भाई 1990 में कार सेवा के दौरान गोली लगने से शहीद हुए थे। राम मंदिर भूमि पूजन के लिए अतिथियों का आना शुरू हो गया है। पूर्णिमा कोठारी जी दिन के दोनों भाई राम मंदिर के लिए शहीद हो गए थे, लखनऊ पहुंच चुकी हैं, अयोध्या के लिए यहां से निकलेंगी। हम उनसे बातचीत करेंगे। मैम, किस तरह से याद करती हैं आप? याद तो तब किया जाता है जब भूल जाते हैं हम किसी को, तो वो तो हमारे साथ हमेशा है। मेरे हमेशा ये कहूँ कि मेरे दिलो दिमाग में हमेशा रहते हैं, तो याद करने की बात नहीं है। हाँ, आज इतने वर्षों बाद उनके बलिदान को एक मैंने उनका जो सपना था वो सार्थक होने जा रहा है, उनका बलिदान सार्थक होने जा रहा है, तो इसकी खुशी हो रही है। मैम, जिस साल ये घटना घटी उसी साल आपकी शादी होने वाली थी, तो वो लोग यहाँ आए हुए थे और उसके बाद वो लोग नहीं जा पाए। क्या उस तरह की चीजों को आप लोग कैसे उसको आप लोग संभाल पाए उस सिचुएशन? देखिए, संभालना बहुत मुश्किल था और मैं ये कहूँगी कि मैंने उस समय अपना विवाह जो था, मेरा विवाह जो होने वाला था, वो मैंने कैंसिल करवा दिया था। मैंने पिताजी को बोला कि मैं नहीं, अभी उस मनस्थिति में नहीं हूँ कि मैं किसी नए घर जाऊँ और वहाँ नए घर वालों को मैं समझूँ और उनको कुछ समझाऊँ, तो मैं उस मनस्थिति में बिल्कुल नहीं हूँ। फिर उन्होंने मेरी मनोदशा को समझा और उसके बाद उन्होंने भी मुझे कहा कि ठीक है बेटा, जैसा तुम कहोगी वैसा करेंगे। ये भी कहा जा रहा है जाता है कि घटना के बाद एक पोस्ट कार्ड जो उन लोगों ने लिखा था घर पहुंचा था। हाँ, उनके एक नहीं कई पोस्ट कार्ड घर पहुंचे थे, क्योंकि वो लगातार उनको ये पिताजी का बोला हुआ था कि आपको हर दिन एक पत्र देना है। आप चाहे 2 लाइन ही लिख के दो कि भाई पिताजी हम ये सकुशल है, बस इतना ही लिखना है, पर आपको हर दिन एक पत्र लिखना है। तो वो पत्र लिखते थे, किंतु चूंकि उस समय डाक सेवा भी आप जानती हैं कि उस समय नियमित नहीं थी, सारी व्यवस्थाओं में सब गड़बड़ था, तो वो पहुंचा उनके बहुत बाद में। बिल्कुल, ये भावनात्मक पल है पूर्णिमा कोठारी जी के लिए कि जहां 2 भाइयों ने बलिदान किया राम मंदिर के लिए, आज वो संकल्प पूरा हो रहा है और उसी में भाग लेने के लिए वो कोलकाता से लखनऊ पहुंची हैं और यहां से अब अयोध्या के लिए प्रस्थान करेंगी। और सहृदय और जो भाइयों का संकल्प था, जो माँ पिता का संकल्प था, जो परिवार का संकल्प था, उस संकल्प में हिस्सा लेने के लिए वो आई हुई हैं। कैमरामैन श्रवण कुमार वर्मा के साथ रंजना, न्यूज 18 लखनऊ। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। ट्रेन से लखनऊ पहुंची है उमा भारती। पुष्पक ट्रेन से उमा भारती आ रही हैं और पहुंच चुकी है ट्रेन से। पुष्पक ट्रेन से मोहन भागवत भी आ रहे हैं। उमा भारती और मोहन भागवत साथ पहुंचे हैं और दोनों अलग अलग कोच में यात्रा कर रहे थे। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं कि उमा भारती और मोहन भागवत ट्रेन से पहुंच गए हैं। दोनों ने अलग अलग कोच में यात्रा की थी, क्योंकि कोरोना का वक्त है, इस लिहाज से पूरी सेफ्टी के साथ पहुंचे हैं उमा भारती और मोहन भागवत। ये वही 2 किरदार हैं जिनकी आंदोलन में एक मुख्य भूमिका रही है। उमा भारती को आप याद कर लीजिए और मोहन भागवत जो आरएसएस प्रमुख हैं वो पहुंचने वाले हैं और उमा भारती भी उनके साथ मौजूद हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। राम जन्मभूमि शिलान्यास के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए साध्वी ऋतंबरा अयोध्या के लिए रवाना हो गई हैं। मीडिया से बातचीत में साध्वी ऋतंबरा ने कहा कि हमारे लिए आज ही दिवाली है और आज ही होली। मैं समस्त विश्व के आनंद से भरी हुई अखंड ब्रह्मांड नायक प्रभु श्री राम की जन्मभूमि के पुनर्निर्माण की शुभ बेला की साक्षी बनने और अपने को धन्य करने श्री अयोध्या धाम जा रही हूँ। आप सबको भी मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ। आप सब भी मुझे बधाई दो। हमारे रामलला भव्य मंदिर में विराजेंगे
और कोटि कोटि राम भक्तों का हृदय हर्ष और उल्लास से भरा है। हमारे लिए आज ही दिवाली है, आज ही होली है। सारे त्योहार सिमट के उन घड़ियों में समाहित हो गए। अयोध्या में भव्य राम मंदिर का शिलान्यास हो रहा है तो कांग्रेसी नेता भी अब राम नाम की जाप करते नजर आ रहे हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मनीष तिवारी भी रामधुन गा रहे हैं। तो अयोध्या की हर तस्वीर न्यूज़ 18 आपको सबसे पहले दिखा रहा है और इस जिम्मेदारी को निभाते हुए दिखाते रहेंगे हम हर एक तस्वीर। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 यूपी उत्तराखंड। नमस्कार।